मानस, इसका नामकरण कैसे हुआ है? कहते हैं भगवान शिव जो दिन रात अहरनिश भगवान राम का जप कर रहे हैं, उन्होंने सुंदर चरित्र को अपने हृदय में, अपने मानस में बसाया और फिर सुअवसर देखकर अपनी प्राण प्रिया, अपनी अर्धांगिनी साक्षात भगवती शिवा मां पार्वती को सुनाया। और जब महादेव के हृदय में इस ग्रंथ की, इस रामचरित्र की छवि देखी, जब शिव जी के मानस में इस राम के चरित्र को देखा तो बड़े आनंद से, बड़े हर्षित होकर भगवान शिव ने ही इसका नाम रामचरितमानस रखा। बोले रामचरितमानस ग्रंथ की अनगिनत रामायण सकल संसार में विद्यमान है, लेकिन ये रामचरितमानस जिसके लिए संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, महंतों ने कहा, सद्भक्तों ने कहा कि इसमें तुलसीदास जी महाराज तो केवल लेखनी है। अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे जब महाभारत लिखी गई, वेदव्यास जी ने कहा कि मैं छंद तो दोहे तो बना लूंगा, लिखेगा कौन? गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं तो एक क्षण भी यदि बिना काम के रहता हूं तो मैं चला जाता, तो मैं तभी लिखने बैठूंगा यदि आप लगातार संस्कृत के श्लोकों का वाचन करते रहे। तो भगवान वेदव्यास जी ने भी एक ऐसी सुंदर सी शर्त रख दी। कहा गणेश जी महाराज आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन एक तो मेरी विनती भी माननी होगी। कहा बताइए? कि आप बिना समझे किसी श्लोक को नहीं लिखेंगे, और जब तक आप समझेंगे मैं नए श्लोक का निर्माण करूंगा। ठीक वैसे ही ये रामचरितमानस में राम, जिनके राम जी के चरित्र शिव जी के मानस में बसे हुए, भगवान शिव ने साक्षात के रामचरितमानस की रचना करी है और सुअवसर पाकर अपनी प्राण प्रिया को सुनाई है, और अवसर दिया है तुलसीदास जी महाराज को कि वो इस सुंदर, इस दिव्य आनंद में इस ग्रंथ की रचना करें। इसलिए कोई आपसे पूछे रामचरितमानस का ये नाम क्यों है, तो गर्व के साथ कहना कि भगवान शिव ने राम के चरित्र की रचना कर अपने मानस में धारण किया, और शिव और पार्वती इस छवि को देखकर आनंदित हुए, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा।